छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी बिसात बिछने से पहले सियासी गलियारों के बोल वचन चरम पर है। बयानों के बदले बयान और जुबानी तीर चल रहे हैं। ताजा बयान कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का है। मंत्री ने कहा कि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर को सद्बुद्धि देने के लिए हॉस्पिटल या पागलखाने में भर्ती कराना होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़े तो सरकार इलाज भी कराएगी। दरअसल अजय चंद्राकर ने विधानसभा सत्र और भूपेश कैबिनेट की बैठक को लेकर बयान दिया था। इस पर चर्चा करेंगे कि जिस तरह से ये बयानबाजी हो रही है और शुचिता की बात जो राजनीति में लगातार कही जाती है, उस शुचिता को क्यों ताक पर रख दिया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में स्टूडियो में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नितिन भंसाली जुड़ रहे हैं। साथ ही हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी भी जुड़ रहे हैं। इन दोनों से बातचीत करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिर क्या मर्यादा की कोई लाइन तय है या नहीं। लेकिन सबसे पहले ये बयान सुनिए कि किस तरह से वार हुआ और फिर पलटवार हुआ। जो स्थितियां बन रही उसमें लग रहा है अब तो छत्तीसगढ़ में सरकार ही नहीं है। वो इसलिए कि पुलिस वाले मार खा रहे हैं और जनता गाली खा रही। भूपेश कैबिनेट की बैठक हो चाहे कांग्रेस के किसी तरह की बैठक हो, कोई एजेंडा अब उनका बाकी नहीं है। अजय चंद्राकर को सद्बुद्धि देने के लिए इसको कोई हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा या पागलखाना या अच्छा डॉक्टर के पास। समय रहे कि अगर इसका पार्टी इलाज नहीं करे तो कांग्रेस पार्टी करेगा। तो ये दो बयान हैं जिसकी रोशनी में आज चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, एक तरफ वार होता है, तुरंत उस पर पलटवार होता है। ये जुबानी जंग जो हो रही है ये आखिर किस लेवल तक जाएगी, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं नितिन भंसाली जी आपसे ही जानना चाहूंगा, चर्चा की शुरुआत करते हैं कि जिस तरह से सलाह दे रहे हैं यहां पर मंत्री हैं कवासी लखमा, वो कह रहे हैं कि उनको किसी अस्पताल में ले जाना होगा, पागल खाने तक भी ले जाना होगा जरूरत पड़ेगी तो, और अगर बीजेपी नहीं कराएगी तो कांग्रेस पार्टी उनका इलाज कराएगी। देखिए, क्या इस तरह के बयान की जरूरत है? देखिए, समय समय पर यदि हम देखें तो ट्विटर पर, फेसबुक पर, अखबारों में और टीवी चैनल्स में आप देख सकते हैं अजय चंद्राकर जी किस तरीके के बिना सिर पैर के बयान देते हैं। वो क्यों देते हैं? ताकि वो सुर्खियों में बने रहें। अस्तित्व की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। उनको मालूम है कि मैं ऐसी उलूल उलूल बात करूंगा तो टीवी वाले भी दिखाएंगे, ट्विटर में भी ट्रोल होंगे और उनका नाम जो है वो चर्चा में रहेगा। पर चर्चा में रहना इतना अच्छी बात भी नहीं है कि आपकी मानसिक स्थिति पे बात चली जाए। कवासी लखमा इस प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं। आप यदि यूं कद की बात करेंगे तो कवासी लखमा बहुत सीनियर है अजय चंद्राकर से। ऐसे स्थान से वो चुनाव जीतते हैं, बस्तर के सुदूर स्थल से, कोंटा से। वहां से उन्होंने सरपंच से लेकर अपने उद्योग मंत्री तक का जो सफर था वो पूरा तय किया है। मैं मानता हूं कि वे पढ़े लिखे नहीं है, पर सूझबूझ समझ जो उनकी है वो बहुत बेहतर है। जिस प्रकार लगातार अजय चंद्राकर उल्टी सीधी बातें करके अपने मानसिक स्थिति, अपने मानसिक दिवालियेपन को लोगों के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हमारे मंत्री आदरणीय कवासी लखमा जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इनका दिमाग खराब है, इनके दिमाग के इलाज की जरूरत है, इनको पागलखाने के अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तो हर पार्टी के नेता कर रहे हैं, इसमें कोई कहीं किसी से पीछे नहीं है। वही मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि ये स्तर सही है? नहीं व्यास जी, स्तर होता है। मुझे ऐसी जानकारी कि अजय चंद्राकर तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि इस तरीके की ओछी भाषाओं में चले जाए, अभी आप बॉडी लैंग्वेज भी देख रहे थे उनकी बात करते करते, तो ये साफ नजर आता है कि ये पढ़े लिखे मानसिक रोगी टाइप की स्थिति लगती है। मैं भी बोल रहा हूं भाई, मेरे मंत्री ने कहा। सुंदरानी जी क्या कहेंगे आप? क्योंकि जो बात यहां पर कवासी लखमा ने कही, पहले बात अजय चंद्राकर की तरफ से हुआ, तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, और उस पर जब पलटवार हुआ तो उन्होंने अपनी बात रखी और उसी का समर्थन नितिन भंसाली भी कर रहे हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी आप क्या कहेंगे? देखिए हितेश जी, अजय चंद्राकर जी के जो बयान होते हैं आक्रामक जरूर होते हैं, लेकिन वाहियात नहीं होते। कहीं न कहीं कवासी लखमा जी के जो बयान आ रहे हैं वो राजनीति की पराकाष्ठा पे बहुत ही नीचे स्तर के बयान होते हैं। राजनीति मूल्यों पर आधारित होती है। राजनीति इतना स्तर नीचे आ गया है कि कुत्ता, बिल्ली, रावण तक लोग शब्दों का उपयोग करने लगे। तो कहीं न कहीं राजनीति का पतन कुछ ऐसे लोगों ने कर दिया है। जिस प्रकार नितिन भंसाली जी अभी इस बात को कह रहे थे कि मैं कवासी लखमा जी की बात को रिपीट करता हूं, तो मतलब निश्चित रूप से मतलब ये मानसिकता को दर्शाता है। मेरा नेता या मेरा कोई साथी, मेरा कार्यकर्ता, मेरा
सहयोगी अगर कोई हल्के शब्दों का उपयोग करे, मैं उसको रिपीट करूं बिल्कुल उचित तो शब्द कहीं न है कहीं ये आदरणीय अमर्यादित सुंदरानी भाषा का जी, उपयोग बिल्कुल होगा। उचित शब्द है। मैं रिपीट करूंगा कि उनको राजनीतिक- मानसिक इलाज की आवश्यकता है। 5 चुनाव जो हार चुके हैं, अगर लगातार चुनाव आपका आप लोग आपका सभी की मानसिक सुनो, स्थिति ठीक नहीं है। एक तो बीच में एक तो आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल एक तो बीच में आपको बोलेंगे। बीच में बोलना नहीं चाहिए, एक बार सुनिए। एक तो आपको बीच में बोलना नहीं चाहिए, और आप इतना निम्न स्तरीय बातें कर रहे हो। आपकी मानसिकता यहीं से दिखती है अरे आप कि लोगों की कितने मानसिकता छोटी तो मानसिकता सर्वविदित से है। दिखती हो आपके कि पूर्व आप मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अभी क्या बयान दिए थे मुख्यमंत्री जी के बारे में, खुद कि कुत्ता और बिल्ली जैसे शब्दों का उपयोग हुआ था, जनता नहीं भूली है। इसका जवाब आपको कहाँ मिला? भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में मेरी मिला, चर्चा जहाँ पर शुरू नहीं जनता ने हुई पूर्ण और रूप से आप आपको बीच में वहाँ से बोलने रिजेक्ट लगे। ठीक है, पहले उनको सुन लेते हैं। चर्चा शुरू नहीं ठीक है, हुई। सुंदरानी जी को पहले इसी सुन से लेते हैं, उसके बाद जी। आपकी मानसिकता झलकती है, सुंदरानी जी बोलिए, आपकी बोलिए, ठीक मानसिक है। स्थिति दिखती है। मैंने बात रखना भी शुरू नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ मैंने हूं। बात रखना भी नहीं शुरू हुआ। शारीरिक रूप से और आपने मानसिक रूप से निश्चित रूप से मेरी मुकाबला बात को करना है तो काट कर के लीजिए। आपने अपनी निम्न स्तरीय मानसिकता का प्रदर्शन किया। निम्न स्तरीय निम्न स्तरीय मानसिकता मानसिकता आप का लोगों मेरा की सीधा लगातार आरोप है दिखते रहती कि है। आप तो प्रवक्ता कैसे सब बैठ। ठीक है, सुंदरानी जी, अगर चलिए कैबिनेट की मीटिंग है, सुंदरानी जी कैबिनेट की मीटिंग थी, आपके जैसे व्यक्ति से ठीक है, सुंदरानी जी। मेरे को भी शौक नहीं है ये मेरे सुंदरानी जी, विचार कोई में भी नहीं जबरदस्ती बैठता नहीं है, है। मुझे पता आप होता है, मानसिक आप आए हो, संतुलन खो तुम्हें आता ही नहीं। आप ठीक है, मानसिक ठीक है, संतुलन ठीक है। खो चुके। देखिए, निजी आप निजी खो आरोप चुके हैं। प्रत्यारोप, आप देखिए सारे निजी लोग जो चुनाव आ रहे हैं, मर्यादा आज है, के बाद आप इसलिए लोगों की हम जमीन खिसक और गई है। बैठेंगे भी। आप सबको मुझे लगता है आपको- डिप्रेशन में ठीक है, आप लोग। ठीक है, ठीक है। आप अगला सवाल, अगला सवाल, आप- अगला सवाल, अगला सवाल, ठीक है। सुंदरानी जी, अगला सवाल, और निजी आक्षेप से बचे हम सभी। लोकसभा में होते थे, ठीक है। आज 50 सीट पे नहीं हो, ठीक है। मान्यता प्राप्त। अरे वो तो सुंदरानी जी, वक्त चलिए, ठीक है। आपके राहुल इतने गांधी अहंकार अमेठी में मत चुनाव रहो। हार जाते। कहाँ थे आप हार लोग? जीत पैमाना 15 है साल क्या? सरकार हार चलाई, जीत 15 पैमाना है सीटों में क्या? सिमट कर आ हार गए, जीत पैमाना 5 है क्या? उपचुनाव हार हार गए, जीत नगर पैमाना है। पंचायतों के अरे चुनाव हार आपकी गए, नजर में नगरीय हार जीत निकायों के पैमाना चुनाव हार गए। अरे हम ये तो साफ जाहिर हो रहा है भैया दो सीट कि से- मानसिक देखिए, रूप से साथ में दो- बहुत साफ बता दूं, लोगों का देखिए बहुत साफ बता दूं कि निजी लोगों का दबाव। निजी आक्षेप लगाने के लिए ये मंच ठीक नहीं है। निजी आक्षेप लगाने के लिए मंच ठीक नहीं है। जो चर्चा हो रही है उसकी गंभीरता को समझें। पूरी प्रदेश की जनता आपको देख रही है, सुन रही है। सुंदरानी जी, मेरा सवाल आपसे सीधा, चलिए ठीक है, मेरा सवाल सुंदरानी जी आपसे ये है कि अगर कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, सुंदरानी जी, ठीक है, सुंदरानी जी, एक सेकंड हितेश जी। सुंदरानी जी, मेरा सवाल सुनिए, चलिए ना उस बात को, हितेश जी। आपने बात रख ली, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल यह है सुंदरानी जी कि अगर कोई भी नेता या कोई भी मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की मीटिंग कर रहा है, ये एक रूटीन प्रोसेस है, तमाम सरकारें करती हैं, और उस कैबिनेट की मीटिंग को लेकर जो बयान उन्होंने दिया है कि कोई एजेंडा नहीं है, कोई उनके पास बात करने को नहीं है, तो क्यों ऐसा लग रहा है अजय चंद्राकर को, कि या फिर क्यों आपको ऐसा लगता है कि कोई एजेंडा यहां पर नहीं बचा है जिसको लेकर मीटिंग हो रही है? इस पर क्या कहेंगे सुंदरानी जी? देखिए हितेश जी, मैंने पहले ही कहा, मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करता हूं। मैं हितेश जी, मैं पहले ही कहा कि मैं किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो राजनीति का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बंसाली जी मेरे बात को पूरी करने के पहले ही जिस ढंग की बात करने लगे, मैं तो ये मानता हूं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस का नेता हो, मर्यादित भाषा का उपयोग करना चाहिए, राजनीति मूल्यों पे होनी चाहिए, राजनीति का स्तर इतने नीचे जाकर नहीं होना चाहिए। ठीक है बंसाली जी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि राजनीति जो है वो मूल्यों पर होनी चाहिए, मुद्दों पर होनी चाहिए, शब्दों की गरिमा का ख्याल रखा जाना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर यह कहूंगा कि हाल ही में डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए किन शब्दों का उपयोग किया, व्यास जी आप भी जानते हैं, सुंदरानी जी भी जानते हैं, कुत्ता बिल्ली ये सब बोला कि नहीं बोला भाई? इसका असर क्या हुआ? भानु प्रतापपुर निपट गए। देखिए आप लोग मान लीजिए, जो 15 साल सरकार में रहते हैं, 15 साल बाद एकदम से ये फिर आप चुनाव की बात कर रहे हैं। अरे चुनाव हार जीत होती है भाई, सकते हैं चुनाव में हार जीत होती है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हम समझ 15 सकते हैं। सीट पे अजय आ गए, चंद्राकर जी की हम तो बहुत 14 ज्यादा सीट पे खराब आ है। गए। मैं ये लेकिन बोलना आपको चाहता हूँ, ढूंढे कवासी नहीं लखमा दिख जी ने रहे हो, बिल्कुल पूरे सही देश कहा। में। बंसाली जी, आपकी आप बात का समर्थन- चलिए ठीक है, पूरे देश आपके के ही बात से नक्शे सवाल में मेरा, ढूंढे नहीं दिख रहे हो। बंसाली जी, अगर आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि अगर इस तरह की निचले स्तर की बयानबाजी किसी भी स्तर पर होती है तो जनता सब देख रही है, जनता जो है अपना फैसला सुनाती है, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी अगर कवासी लखमा की तरफ से भी हो रही है तो जनता ये भी तो देख रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा, जिस व्यक्ति के लिए कहा है वो व्यक्ति तो पढ़ा लिखा हूं कहता है। अजय चंद्राकर जी कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, ग्रेजुएट हूं, तो पढ़े लिखे व्यक्ति की लैंग्वेज ऐसी नहीं होती। आप उठाकर देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, आपके इनके बयान देख लीजिए, अखबारों में इनकी विज्ञप्तियां देख लीजिए, कैसी घटिया लैंग्वेज का उपयोग करते हैं ये। तो बिल्कुल कवासी लखमा जी ने बिल्कुल यहाँ पर कोई भी अमर्यादित भाषा का उपयोग कवासी लखमा जी ने नहीं कहा। उन्होंने यही कहा
कि इनका इलाज जो है वो मानसिक आपने कहा चिकित्सक के पास होना चाहिए और वो यदि नहीं करवाएंगे तो कांग्रेस की सरकार जो है भूपेश बघेल जी की वो करवा देगी, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें करते आ रहे हैं। आपने कहा वरिष्ठ मंत्री है भाई प्रदेश के, इनका कद का है? अजय चंद्राकर किस कद के हैं? देखिए आप कवासी लखमा को वरिष्ठ मंत्री है, ऊपर से आप कहते हैं अनपढ़ है। ठीक है, अरे आप वरिष्ठ मंत्री है, उद्योग मंत्री है, अनपढ़ है। अरे आप अनपढ़ बोल के आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। इसी आरक्षण के लिए हम लड़ रहे हैं। यही आप लोगों की विचारधारा है कि वो अनपढ़ है, पर वो अनपढ़ नहीं, आप सबसे ज्यादा शिक्षित है। आप देख लीजिए, सूझबूझ, जांच परख, हर चीज में उनको तोल लीजिए। कवासी लखमा के कद का एक नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, जो कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी उनके कद के नहीं है। आप देखिए, सरपंच से उद्योग मंत्री तक का सफर देखिए, निचले स्तर से आया हुआ व्यक्ति, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, एक मजदूर परिवार का व्यक्ति यदि इस लेवल तक पहुंचा है तो कुछ बात तो होगी। आधार वाले व्यक्ति है जो मुद्दा मुख्य आज उठाया है अजय चंद्राकर जी ने, मैं उसके संदर्भ में आपसे सवाल करता हूं नितिन जी। उनका यह कहना है कि कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, मुद्दा विहीन हो चुकी है, चाहे कितनी बैठकें कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर आपका रिएक्शन है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये हाथ में पकड़ा हूं मैं, क्यों नहीं बोलते हैं इस विषय में? ये एक बार भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा कि आरक्षण लागू होना चाहिए। ये जाकर वहां आग लगाने का काम कर रहे हैं राजभवन में, क्यों नहीं कह रहे हैं? आज सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश का ये, व्यास जी मैं तख्ती लेके बैठा हूं, 29वां दिन है आज ये विधेयक को गवर्नर हाउस में भेजे। कैसे मुद्दा तो इनके पास नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं, इसलिए तरह तरह के परपंच खोज के रोज नई नई बातें करते हैं टीवी में, ट्विटर में और सोशल मीडिया में छाए रहने के लिए कुछ न कुछ बोलते हैं तो बोलते रहे। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है सुंदरानी जी, यदि आप इस प्रदेश का हित चाहते हो, युवाओं का हित चाहते हो, तो आगे आकर गवर्नर मैडम के पास जाकर रिक्वेस्ट करिए कि इस विधेयक पर हस्ताक्षर करें, क्योंकि विधानसभा से बड़े विभाग नहीं है। आपके सारे विधायकों की सहमति थी और सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित होकर गवर्नर मैडम के पास गया है। सबसे बड़ा मुद्दा। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट सुंदरानी जी, फाइनल कमेंट आपका इस विषय पर। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हो। ठीक है, फाइनल कमेंट सुंदरानी जी आपका इस संदर्भ में। राजनीति की शुचिता जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, बयानबाजियों को लेकर, अब चूंकि चुनाव आएंगे तो इस तरह के बयान आगे ढेर देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी क्या कोई मर्यादा रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? क्या कहेंगे सुंदरानी जी? मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। कभी भी मर्यादा का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को किसी ने नहीं दिया। ठीक है, इसीलिए अंसाली जी, राजनीति मर्यादित होनी चाहिए प्रदेश की जनता की तरफ से, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शुचिता और मर्यादा का ख्याल रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए? आपका फाइनल कमेंट जी। जवाब देने के लिए कभी मुझे कुत्ता बिल्ली जैसे शब्दों का उपयोग तो किया नहीं व्यास जी। हमने तो इतना ही कहा कि भाई मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कवासी लखमा जी ने कहा तो ऐसा लगता है भाई, तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि पागल ही, उन्होंने कहा ऐसा लगता है, यदि है तो उनका इलाज कराने के लिए सरकार समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, मर्यादा के आचरण को हम हमेशा, समय खत्म हो गया। आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला यहां पर इसी तरह से चल रहा है और यही यहां की राजनीति में भी इस वक्त देखने को मिल रहा है कि कोई एक बयान आता नहीं कि पलटवार के रूप में तुरंत सामने वाली पार्टी की तरफ से उस पर बयान आ जाता है। लेकिन ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि शुचिता का ख्याल जरूर रहे, मर्यादाओं का ख्याल कम से कम जरूर रहे, क्योंकि जनता, जैसा कि नितिन जी ने भी कहा और जिस बात को सुंदरानी जी ने माना कि जनता है वो सब देख रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।